होप एवरीथिंग इज फाइन। मैं हूँ सुधा पवार। दिस इज अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और बायो को बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा। यस, मैंने प्रीवियस लेक्चर में साइक्लोस्टोमेटा के ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रिक के साथ समझा दी थी, राइट। वी विल स्टडी टुडे क्लासिफिकेशंस ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। यस बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो मैंने इसके जब इंट्रो कराया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसकी क्लासेस में 2 ही ऑर्डर होते हैं, राइट। पहला जो इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, पेट्रोल से लैम्प चलाओ। यस, पेट्रोल इज फॉर पेट्रोमाइजन, और लैम्प चलाओ दैट इज कॉमन नेम ऑफ दैट एनिमल्स इज लैम्प्रे। और मिक्सी का गिफ्ट दो किसको? हेड फिश को। यस, मिक्सिन, जिसे हम हेड फिश भी बोलते हैं। इसके 2 ही ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इज फॉर पेट्रोमाइजेनिफॉर्मिस और सेकेंड इज मिक्सेनिफॉर्मिस। हम लोग ऑर्डर्स इतना क्लासिफिकेशंस इंटरनल नहीं पूछा जाता नीट और एम्स के एग्जाम्स में। हम लोग सिंपल ऑर्डर से ही इसके आज इनके डिफरेंस को जानना है, राइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्लासिफिकेशंस जब मैंने बता दिया एनिमल्स, तो आज हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे बेसिकली। पेट्रोमाइजिन और मिक्सिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इट इज़ पॉसिबिलिटी कि ये एग्जाम्स में भी आ जाए, समझ रहे? बोर्ड एग्जाम्स में भी एग्जामिनर्स इसको दे सकते हैं, और रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन ऑफ एमसीक्यूज के लिए तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट जो हमारी बुक्स में, राइट। तो आज हम लोगों को पढ़ना है। अब ये इसके लिए अगेन वी विल स्टडी वन ट्रिक जो हम लोगों को बता देगी, सिर्फ एक ट्रिक, और उस ट्रिक में आपको 20, यस आई एम टेलिंग यू 20 डिफरेंस मिल जाएंगे, जो कि एब्सोल्युटली डिफरेंस होते हैं मिक्सिन और लैम्प्रेज में, राइट। और वो 20 डिफरेंस आपको ऐसे क्विक एक ही सिर्फ ट्रिक से याद हो जाएंगे। उस ट्रिक को लर्न करने से पहले हम लोगों को अगेन वी हैव टू स्टडी वन स्मॉल स्टोरी। होता क्या है कि भैया ये दोनों ही फिश हैं, रियल में फिश नहीं। अब दोनों को खाना है चूहा। फिशेस तो खा लेती हैं, वैसे फिशेस बेचारी ना भी खाएं, लेकिन हम लोग अपनी इमेजिनरी स्टोरी में किसी को कुछ भी खिला सकते हैं नहीं, अब ये इन लोगों को खाना है चूहा। तो क्या करते हैं कि चूहा पालते हैं। ये कहते हैं कि चूहा गिफ्ट ढूंढेगा, क्योंकि जो चूहा है भैया वो स्किल वाला है, बहुत स्किल्ड चूहा है, और उसमें जो है ब्रेन भी है। उसे एक सेमी सर्कुलर गिफ्ट ढूंढना है जो कि पिंक कलर का हो, और वहाँ पे बास्केट पड़ी हुई है बहुत सारी। एक किसी का ब्रांच की मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं उनकी उसमें ना पूरी ब्रांच में बास्केट ही पड़ी हुई है, उनमें वो गिफ्ट है। तो इन्होंने बोला कि भाई हम लोग नहीं जाते, हमारी तरफ से चूहा चला जाएगा ढूंढने के लिए, वो जाके ढूंढेगा। तो फिर कुछ लोग हंसने लगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? जैसे कि सभी कोई हंसता है जब कोई न्यू चीज़ करते हो, तो वो हंसे कि कह रहे हाँ, क्या एक स्किल्ड चूहा ढूंढ सकता है एक गिफ्ट? यही हमारी ट्रिक होगी। तो फिर होता क्या कि यस वो ढूंढेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक यूनिक किड आएगा जो उन चूहों को 6 लार्ज एग देगा खाने के लिए। भैया तुमने अगर ढूंढ दिए चूहे तो यस यू आर सुपर, तो अब तुम लोगों को गिफ्ट मिलता है। यही हमारे ट्रिक है ना, इंटरेस्टिंग। अब इसे याद रखने के लिए सिर्फ ये रखना कि जब हम साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ रहे हैं उसमें जितनी भी ऑफिसेज है, फिशेज ने चूहा खा लिया याद हो जाएगा इसी से, 1-2 बार याद करते ही। चलो बच्चों, हम लोग थोड़ा पहले इसके लिखते हैं ट्रिक, राइट। ठीक, जैसे कि वो लोग हंसे, हा हा हा, हम लोग भी हंसते हैं हर किसी पर, हा हा। इसमें आप लोगों को लिखना है 2 बार, हा हा। कैन, वो कह रहे कि क्या ऐसा हो सकता है? कैन, हो सकता है, हो सकता है। स्किल्ड, और ब्रेन, ब्रेन वाला माउस, क्या करना है? उसे फाइंड करना है, फाइंड करे, या सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर किस में होना चाहिए? शेप में। पिंक, पिंक किस में होना चाहिए? रंग में, ठीक है। आई अट्रैक्टिव,
आई अट्रैक्टिव, रेक्टिव, मतलब आई को बहुत सुंदर लगना चाहिए। और गिफ्ट हो, गिफ्ट ब्रांच की बास्केट से। और अगर ऐसा हुआ भैया, मान लो कि उसने ढूंढ लिया, तो फिर आएगा भैया यूनिक, जिसे बोलते हैं ना स्पेशल हो, यूनिक किड देगा, यूनिक किड आएगा और देगा 6 लार्ज एग। लो जी, दिस इज अवर ट्रिक। हम लोगों को याद करना है ये। इन्होंने अब इनका एक गिफ्ट खो गया है बेचारों का मान के चल सकते हैं, इनका एक गिफ्ट है। ये लोग खुद भी हंसते हैं, हम भी थोड़ा हंस लेते हैं कि हाँ हाँ क्या ऐसा हो सकता है कि स्किल, बहुत समझदार चूहा है इनके पास। ब्रेन वाला हो माउस फाइंड करे एक सेमी सर्कुलर पिंक रंग का आई अट्रैक्टिव गिफ्ट जो कि ब्रांच की बास्केट में पड़े हुए, ब्रांच की बास्केट में है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो एक यूनिक किड देगा, एक यूनिक किड आएगा क्योंकि उसका गिफ्ट एक्चुअली वो खो चुका है। 6 लार्ज एग, उनको जो ढूंढेगा माउस उसे 6 लार्ज एग मिलेंगे खाने के लिए। दिस इज द ट्रिक टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैगफिश एंड लैम्प्रे। तो हम लोग सब बच्चों, दीज आर एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने हैं, उसमें पता लगाने के लिए कि हाँ इनमें इतने सारे अंतर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमारी ट्रिक हो जाएगी, राइट। अब बच्चे सोचेंगे मैम आपने आधा पोर्ड तो ट्रिक में ही ले लिया। यस बच्चों, यस यस। यहाँ पे कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी वन फिश लिखेंगे जो कि होगी हमारी कौन सी, पेट्रोमाइजोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्प्रे भी बोला जाता है, यस। और सेकंड वन कौन सी होगी, मिक्सिन, मिक्सिन, जिसे हैग फिश भी बोलते हैं, राइट बच्चों। ये है ट्रिक। अच्छा, सबसे पहला हम लोगों को करेक्टर लिखना क्या है, हा हा किस लिए हंसे। फर्स्ट बच्चों इसमें 2 एग्जांपल्स आएंगे यहाँ से। फर्स्ट इज फॉर हैबिटेट, फर्स्ट इज फॉर हैबिटेट। भैया रहते भी तो होंगे ये एनिमल्स कहीं ना कहीं, बिल्कुल रहते हैं, क्यों भी ना, पानी में रहते हैं दोनों, हम लोगों को पता है। एक्वेटिक ही चल रहा है अभी तक, एक्वेटिक ही चलेगा एम्फीबियंस आने से पहले तक। हैबिटेट्स में जो पेट्रोमाइजेंस होती हैं ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाई जाती हैं, बोथ इन फ्रेश एंड मैरीन वाटर, दोनों में भी मिलती है भाई, फ्रेश में भी और मरीन्स में भी। लेकिन जो हैग फिश होती है, दीज आर एक्सक्लूसिव मैरीन एनिमल, इनमें नहीं होता। अब एक बात सोचने वाली है, क्या फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में अलग अलग स्पीसीज, हाँ 1-2 स्पीसीज होती हैं जो अलग अलग भी होती हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इनमें जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं वो तो रहते हैं मेरीन्स में, और इनमें लार्वा भी बनता है, वो रहता है फ्रेश वाटर में। तो इसका मतलब क्या होगा, माइग्रेशन, यस देयर विल अकर माइग्रेशंस, माइग्रेशंस होता है, माइग्रेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है बच्चों ये पेट्रोमाइजन का। एडल्ट्स एनिमल गोज फ्रॉम, कहाँ जाते हैं, सी टू फ्रेश वाटर फॉर, किस लिए, स्पैवन, स्पैनिंग, स्पैनिंग का मतलब होता है एग लेने के लिए, एग देने के, लेइंग एग, और एग से जो बनेगा लार्वा बनेगा, वो फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करेगा। इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन
कॉल्ड, इस कंडीशंस को कहते क्या है? एनाड्रमस, एनाड्रमस। एनाड्रमस क्यों बोलते हैं बच्चों? जब मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं कोई एनिमल्स, माइग्रेशंस होता है बहुत सारे एनिमल, उस कंडीशंस को बोलते हैं एनाड्रमस कंडीशंस। अगर कुछ एनिमल्स होते हैं फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में आते हैं, उसे बोलते हैं कैटाड्रमस। इसमें नहीं होता, इसमें समुद्र में रहते हैं ये लोग लेकिन फ्रेश वाटर में चले जाते हैं जब इनको अंडे देने हैं, राइट क्योंकि फिर लार्वा की जो डेवलपमेंट होगी वो फ्रेश वाटर में होगा। मैगजीन्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि मैंने क्या लिखा है? एक्सक्लूसिव मेरीन है। फटवाया हाँ, थोड़ा दिमाग चलो, जब पूरा का पूरा ही मेरीन में है, इसने फ्रेश वाटर में जाना ही तो नो माइग्रेशंस। सिंपल सी बात है भाई, नो माइग्रेशंस। इसमें कोई माइग्रेशंस नहीं होता, सिर्फ पैट्रोमाइजन में होता है और ये कई बार आस्क किया जाता है क्वेश्चन में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड हाँ तो था बच्चे सोचोगे मैम भी क्या क्या लिखवाती है। दिस इज जस्ट फॉर मूवीज, क्या हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो लिखवाती हूँ ना बच्चों। अगर आप लोगों को ट्रिक में लग रहा है कि कन्फ्यूजन होता है, देन यू गो टू द रियल मीनिंग्स। हैबिट्स क्या होती है बच्चों? दीज आर, मैम हमें पता है, एक्टोपैरासाइट्स, वेरी गुड, एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस, वेरी गुड। ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस पे। ये मोस्टली स्कैवेंजर्स होते हैं इन नेचर। स्कैवेंजर समझते हो? जो मरे हुए को खाते हैं। पैरासाइट्स तो ये भी हैं, लिविंग पर भी रह लेते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ मरे हुए पर रहते हैं जब कोई फिश मर जाती है, ठीक है। मीन्स क्या होता है कि दीज एनिमल्स बोर समझते हो बट होल करके बॉडी के अंदर, बोर्स इनटू डेड फिश, बॉडी मरी हुई बॉडी के जो मरी हुई फिश की बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं, उसे बहुत गंदे तरीके से खा लेते हैं। सो डेंजर किसी किसी को अच्छा लगता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मरी हुई बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उसे पूरी तरह से उसके पूरे फ्लैश को खा जाते हैं, इसीलिए इनको दीज एनिमल्स ऑल्सो कॉल्ड बोरर। यहाँ लिख देती हूँ, these fishes also called borer, इन्हें बोरर्स भी बोलते हैं। बोरर्स समझ गए? किसी भी फ्लैश के अंदर एंट्री कर जाने वाले। एक फिश मर जाएगी, उसे बहुत सारी आके एक साथ उसकी पूरी बॉडी, मतलब उसकी पूरी बॉडी में हलचल मचा के उसे पूरा खा जाती हैं। ये मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, लिविंग फिश पे पीछे रहते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ बचे जाता है उनके मुंह से वो खा लेते हैं, कुछ उनकी बॉडी से सक कर लेती हैं, राइट। तो ये दैट फॉर हैबिट और हैबिटेट में लैम्प्रे जो होती है दोनों जगह होती है, फ्रेश और मरीन दोनों में ही रहती है, राइट। बच्चों इसको मिटा दो, ओके। बच्चों कैन इज फॉर, थर्ड वन इज फॉर क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? जो पेट्रोमाइजिन होते हैं, पेट्रोमाइजिन्स में होती हैं 10 पेयर, और जो मिक्सिन होती है इनमें होती है 8 पेयर, कम होती है इनमें, राइट बच्चों। कैन इज फॉर क्रेनियल नर्व, स्केल इज फॉर बच्चों स्कल, ये कैपिटल। एनीवे समझ आ जाएगा ना, ये छोटे के लिए, अभी बार नहीं मिटाएंगे, हमें समझना है स्कल, क्योंकि ये पहले एनिमल्स हैं जिनमें स्कल डेवलप हुई है। वर्टिब्रेट्स बने हैं ना, इससे पहले में तो था ही नहीं, इनमें पहले ही एनिमल्स है, तो क्या इनकी पूरी डेवलप होगी? नहीं बच्चों, इनमें स्कल्स पूरी डेवलप नहीं होती, स्कल्स पूरी तरह से कवर नहीं होती, रूफ पूरी तरह से डेवलप नहीं होती। ये जो पेट्रोमाइजेंस होते हैं, रूफ इज नॉट कंप्लीट, रूफ पूरी तरह, रूफ किसकी बनी होगी? यस बच्चों, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इनके प्रीवियस लेक्चर्स में, किसकी बनी होती है? कार्टिलेजिनस, इज नॉट कंप्लीटेड। रूफ कंप्लीट नहीं होती, जैसे कि मान लो कि इनका ये स्कल्स है बेचारों का, मैं पूरा स्कल्स बता रही हूँ, ये जो बीच का इतना एरिया हो जाता है ना, इसमें नहीं होती है कार्टिलेजेंस, ये ओपन ही, एक ओपन क्या मान सकते, दूसरी लेयर्स होती है लेकिन कार्टिलेज
नहीं होता। जो अंदर का ब्रेन वगैरह का सिस्टम होता है वो ऐसे ही यहाँ से दिखाई देता है, इतने पोर्शन को मार सकते हो, इतने में मान सकते हो जो मैं रोटेट कर रही हूँ कितने में डेवलप होगी। इनमें तो होती ही नहीं है। रूफ इज नॉट डेवलप्ड। अब क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब मिक्सिन्स जो है, यस मिक्सिन्स में जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो कम है, इनमें ज़्यादा है। पेट्रोमाइजिन थोड़ी ज़्यादा चालाक होती हैं, तभी तो जिंदा भी चिपक सकती हैं, समझ रहे हो? मरे हुए पर तो कोई भी अटैक कर देगा भाई, चालाक तो वो जो जिंदा में से भी खा जाए। तो पेट्रोमाइजिन है, बट वाई हाँ थोड़ा दिमाग चलाओ। नहीं, अब ब्रेन, फिफ्थ वन इज फॉर ब्रेन। जो इसमें मैंने ब्रेन वाला लिखा है बच्चों, दिस इज ब्रेन। इसमें क्या होता है? पेट्रोमाइजिन में वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड ब्रेन मतलब सेरेब्रम, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। इसलिए ये अच्छे से बैलेंस भी बना सकती हैं, राइट? ये अच्छे से बैलेंस, सेरेबेलम बैलेंस का काम करता है ना, और सेरेब्रम से ब्रेन पढ़ता है। इनमें लेस डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड। मैंने बोला ना ये बेचारी कम चालाक है, मरे हुए कोई खा सकती है, डरती है थोड़ी सी। नहीं, माउस बच्चों, माउस आप लोगों को रियल में बहुत हंसी आने वाली है। माउस इज फॉर माउथ। मैम आप भी क्या क्या करते हो बताओ? माउस, माउथ के लिए माउस बना दिए, यस बच्चों। मैंने सोचा MOU तो आ ही रहा है, माउथ बना देते। फुल ट्रिक भी तो बनानी थी ना, एक चूहे को लाना था। माउथ कैसा होता है बच्चों? सक्टोरियल होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। लेकिन इसके जो माउथ होता है पेट्रोमाइजिन में, इसमें सक्टोरियल फनल बना होता है। इसका जो माउथ होता है बच्चों इस तरह का होता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट बता देती हूँ, चलो यहीं पे बना देती हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों, इस तरह का इसका माउथ थोड़ा सा वेंट्रल होता है, डेवलप्ड होता है। जब इसे पूरी फिश को हम पढ़ेंगे तो वेंट्रल, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना बच्चों इसका वेंट्रल माउथ में, ये ऐसा वेंट्रल स्ट्रक्चर से जब इसका बना होता है पूरी बॉडी में, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इतना सारा, ये जो वेंट्रल साइड्स में, ये सक्टोरियल फनल होता है, चूसने के लिए बना होता है, राइट? माउथ इज, पहली बात तो वेंट्रल है, डोर्सल नहीं होता, ठीक है ना? डोर्सल है ना टर्मिनल है, वेंट्रल है। सेकंड थिंग है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गई, सेकंड है इट हैज सक्टोरियल, सक्टोरियल फनल। इसे सक्टोरियल फनल बोला जाता है बच्चों, स्पेशल नाम दिया गया है। ये जो अलग से इसकी कटोरी सी टाइप का स्ट्रक्चर बना, जब हम, आई विल टेल यू डायग्राम इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स, बहुत डिटेल में समझाऊंगी, तब आपको समझ आएगा इसके स्ट्रक्चर्स में कि यहाँ पे एक सक्टोरियल टाइप का स्ट्रक्चर्स बना होता है, जिसकी वजह से ये चिपक जाने का काम करते हैं। और पेट्रो का मतलब बच्चों पता है, स्टोन बोलते हैं इसको, और माइजोन का मतलब होता है चिपकना। स्टोन से चिपकने की बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होती है इसमें, तो सक्टोरियल फनल की वजह से ही वो चिपकती है। सक्टोरियल फनल होता है इसमें, इसमें नहीं होता। मिक्सिन में नो सक्टोरियल फनल, बट हैव 4 पेयर, 4 पेयर समझ गए बच्चों? 8 सेंसरी फिम्ब्रे बोल दो या पेपिलिया, सेंसरी बोल दो उसे, या फिर बक्कल बोल सकते हो बच्चों, सेंसरी या फिर बक्कल, क्योंकि मुंह के पास है ना। माउथ अगर इसका ऐसे बना होता है, माउथ ऐसा इसका टर्मिनल होता है, तो उसमें इस तरह के फनल्स बने होते हैं। और इसका जो माउथ होता है बच्चों टर्मिनल होता है, माउथ इज टर्मिनल। इन एनिमल्स का माउथ बिल्कुल टर्मिनल, बिल्कुल एंड में सीधा सिलेंड्रिकल ऐसा खुला होता है, इनका नीचे की तरफ झुका होता है और उसमें बक्कल फनल होता है। ये इनके डिफरेंस होता है, इसमें सेंसरी बक्कल पेपिलिया होते हैं, इसमें सक्टोरियल फनल बना होता है। टीथ होते हैं दोनों के टंग पे, राइट? तो इसको मिटा दिया जाए। यस मैम, हमने माउस से पता चल गया कि माउथ के लिए आपने लिखा था। यस बच्चों, ये हमने जो माउस लिया था एक्चुअली दीज वर द 4 माउथ, क्योंकि इनका एक्टोपैरासिटिक नेचर है। और मोस्ट ऑफ एक्टोपैरासाइट्स कौन होती हैं? यस पेट्रोमाइजिन, क्योंकि ज़्यादा दिमाग वाली होती है। हम लोगों को पता चल गया इनमें ट्रेन क्रेनियल नर्व है, इनका ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, जबकि मैगजीन में नहीं होता। इसीलिए वो बेचारी जो होती हैं मरे हुए को खाती हैं ज़्यादातर। इसके वेंचर्स होते हैं मरे हुए पर अटैक करने वाले,
राइट बच्चों। अब माउस हो गया। फाइंड इज फॉर फिन्स बच्चों, कितना था ये, 1 2 3 4 5 6 7 फिन्स। अब बच्चों क्या होता है, मैंने बताया था डोर्सल और कोडल फिन्स होता है, यस। इनमें डोर्सल फिन्स जो होता है इज वेरी वेल डेवलप्ड, वेरी वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। एंड हैव 2 पार्ट बाय 1 नोच। एनिमल्स की जो बॉडी होती है बच्चों, इनकी अगर ऐसे एनिमल्स की इनकी बॉडी हम लोगों ने मान ली, यहाँ से इनके एनिमल्स की बनी, तो यहाँ से जो फन इसमें ऐसा 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 दिखाई देता है, फिर यहाँ से इसकी टेल की पूरी कवरिंग हो गई। तो ये दूर दोनों के दोनों डोर्सल फिन्स ही है, लेकिन एक नोच, एक झुकाव आ गया जिसकी वजह से लग रहा है कि दो, ये फर्स्ट वाला बन गया फर्स्ट डोर्सल, ये सेकंड डोर्सल। कहीं किसी बुक में फर्स्ट और सेकंड भी बोलते हैं, लेकिन ये है वन ही। एक नोच, एक ब्रेस्ट की वजह से थोड़ा सा झुकाव आ गया, इसकी वजह से इसमें 2 लोब बन जाते हैं, वेरी वेल डेवलप्ड होता है, 2 पार्ट्स हो जाते हैं, राइट, बाय 1 नोच। एंड जो कोडल फिन्स इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। डोर्सल फिन भी बहुत अच्छे से डेवलप है, कोडल फिन्स भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है बच्चों की फिन्स आर सपोर्टेड बाय फिन्स रेज, यस फिन्स रेज। अभी फिन्स रेज किसकी बनी होगी, कार्टिलेज की, क्योंकि बोन्स तो है ही नहीं, रेज ऑफ कार्टिलेज, ऐसे जब हम डायग्राम समझेंगे डिटेल में समझे। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से बनी होती है, वेरी वेल डेवलप्ड होता है। इसमें जो होता है डोर्सल फिन वेरी लेस डेवलप, है ही नहीं, स्पेशली, या फिर हम ये बोल सकते हैं फीबल, एब्सेंट, ना ही के बराबर है, मे भी हो मे भी नहीं हो। कोडल फिन, कोडल फिन्स तो है, कोडल फिन्स डू नॉट हैव, क्या नहीं होती इसमें, फिन्स रेज होती है, उसमें नहीं होती फिन्स रेज, इसमें फिन्स रेज एब्सेंट होती हैं, राइट। लेकिन इसमें एक अलग फिन्स होता है, वेंट्रल फिन्स, यस, दीज हैव वेंट्रल फिन्स, इनमें वेंट्रल फिन्स होता है, राइट। डोर्सल फिन्स बहुत कम डेवलप होता है, क्योंकि डोर्सल एक तरीके से मान सकते हैं कि डोर्सल फिन एब्सेंट हो गया तो वेंट्रल फिन्स डेवलप कर गया, 2 फिन्स तो हमारे चल ही रहे हैं, राइट। अब हम लोगों का फिन्स भी हो गया। सेमी सर्कुलर कैनाल्स बच्चों, सेमी सर्कुलर कैनाल्स अब किस में ज्यादा होगी, जो ज्यादा डेवलप्ड है। सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती है, 1 से 2 पेयर्स, यस 2 पेयर्स इसमें होती हैं, 2 पेयर्स होती हैं, और इसमें 1 पेयर, क्योंकि ये तो वैसे ही लेस डेवलप्ड है, तो 1 पेयर्स होती हैं इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स। पिंक, पिंक इज फॉर व्हाट, पिंक इज फॉर पीनियल आई। कितना लिख लिया बच्चों, चलो रब कर देते हैं, हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं, हमारा इतना हो गया। मैं हम लोगों को पता चल गया कि फिश जो होता है डोर्सल बहुत कम डेवलप्ड होता है हैग फिश में, इसीलिए उसमें वेंट्रल फिश बन जाता है। बट वाई यार, थोड़ा दिमाग चला, पेयर्स में तो हो ही नहीं सकता भाई, डोर्सल की कमी हुई तो वेंट्रल डेवलप कर गया थोड़ा सा, राइट। यहाँ पे डोर्सल कम बना तो वेंट्रल डेवलप कर गया। अब हुआ पिंक, पिंक इज फॉर पीनियल आई, 9 10 जो भी था बच्चों हम लिख लेते हैं, पीनियल आई, पीनियल आईज। पीनियल आईज क्या होती है बच्चों, इसमें पीनियल आईज होती हैं, इसमें होती हैं, पीनियल आई प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें एब्सेंट होती है हैगफिश में। पीनियल आईज बच्चों एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम अपनी एनिमल बॉडीज में पढ़ेंगे, उसमें पीनियल आईज एक क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास होती है ब्रेन में, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा बाहर के एटमॉस्फेयर जैसे कि डार्क लाइट या फिर उससे इफेक्टिव होती हैं, इनमें होती है पेट्रोमाइसिन में, हैगफिश में नहीं होती। पीनियल आई, और ये जो बच्चों आई अट्रैक्टिव है, दिस इज फॉर नॉर्मल आई,
तो ये नॉर्मलाइज होती हैं जैसे हम लोगों की हैं। नॉर्मलाइज जो होती हैं इनमें लेस इसमें वेल डेवलप्ड होती हैं, बड़ी होती है मतलब, राइट। कवर्ड बाय स्किन, स्किन से कवर होती है, जैसे कि हम लोगों की डायरेक्ट है विदाउट इसके ऐसे नहीं होती, इनके ऊपर एक स्किन की लेयर बनी होती है पतली, लेकिन वेल डेवलप्ड होती है, दिखाई देती है। इसमें बहुत ही वेरी लेस डेवलप्ड बोल सकते हो, या फिर एक तरह से रूडिमेंट्स होती हैं। रूडिमेंट समझते हो बच्चों, है भी और नहीं भी, स्ट्रक्चर्स बस दिख रहा है नहीं है। और वेरी थिक लेयर कवर्ड बाय स्किन्स, वेरी थिक लेयर, स्किन की बहुत बड़ी थिक लेयर से वो थिक नहीं बोलते, सॉरी बच्चों, दिस इज थिक लेयर, स्किन की बहुत बड़ी थिक लेयर से कवर होता है, थिक लेयर, स्किन वेरी थिक लेयर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई हमारे पिनियल आई, नॉर्मल आई। अब इसमें आ जाती है बच्चों नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल, अब सोचने की बात है कि नोस्ट्रिल कैसा होगा इनका। आईज की बात चली तो नोस्ट्रिल भी होता है, सिंगल ही नोस्ट्रिल्स होता है, आई टोल्ड यू। लेकिन इसमें जो नोस्ट्रिल्स होता है एनिमल्स में, नोस्ट्रिल डोर्सल होता है। एनिमल्स का माउथ क्या हो गया, वेंट्रल हो गया, लेकिन नोस्ट्रिल क्या है, डोर्सल है। डोर्सल है, मीडियन है, एंड डू नॉट ओपन इनटू माउथ। ये माउथ में डायरेक्टली ओपन नहीं होता, डायरेक्टली एंड हो जाता है इनटू पिट्यूटरी सैक। एक पिट्यूटरी सैक्स होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है ना, इसी तरह पिट्यूटरी सैक्स होता है, उसमें डायरेक्ट माउथ में नहीं करते। जैसे कि हम लोगों का नहीं होता है, नोज में कुछ भी खाएंगे ऐसे कहेंगे तो जो काम में सब कुछ अंदर जाता है हमारे मन में, क्योंकि हमारे जो छेद है वो माउथ में ओपन है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें नोस्ट्रिल क्या होता है बच्चों, एक्चुअली एक तरीके से टर्मिनल होता है, माउथ भी टर्मिनल है, नोस्ट्रिल भी टर्मिनल है, राइट। एंड ओपन, इनमें ओपन होता है डायरेक्टली इनटू माउथ। अब बच्चों ये बात सोचने वाली है कि वेल डेवलप्ड हो गई आई, सोच लिया इन्होंने, क्योंकि दिन में भी घूम सकते हैं, वेल डेवलप होना चाहिए, इन्हें चालाक होना चाहिए, क्योंकि इन्हें जिंदा फिशेस पे चिपकना है, इनको मरे हुए पे चिपकना है, मरा हुआ ही चलेगी सूंघते सूंघते। क्योंकि अब क्या होना चाहिए कि आईज किस में ज़्यादा, नोज किस में ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहिए, मैं बताती हूँ रीज़न। ये नॉर्मल आईज इनमें ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें डायर्नल है, दिन में आती हैं ये शिकार करने के लिए, इन्हें लिविंग फिशेस पर बैठना, तो आंखों से दिखना भी तो चाहिए, पता चला पत्थर से टकरा गई इसलिए इनमें आई डेवलप्ड होती है। नोज कम डेवलप्ड होता है, सूंघने की उतनी ज़रूरत नहीं होती। अब इनके बेचारों की आंखें कम डेवलप्ड है, क्योंकि रूडीमेंट से बन गई, तो इनका आई नोज का पार्ट ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि इन्हें पता तो लगना चाहिए, आंखें अगर हम बंद करके चलेंगे तो हमारा नाक से तो ज़्यादा हमें दिखना चाहिए, तभी तो हम किसी चीज़ को देख पाएंगे ऐसे करते हुए कि हाँ यस, इनका नोज इसीलिए ज़्यादा ओपन माउथ में होता है, स्मेल ज़्यादा होती है कि हाँ भैया वहाँ पे फिश मरी पड़ी है, चलो जाके खाते अपना डिनर लंच जो भी बनाना है राइट। थोड़ा सा यहीं से ट्रिक हम लोगों को लगा लेनी चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा डेवलप हो गई। अच्छा जी, आईज हो गई हमारी, चलिए बच्चे इसको रब कर देते हैं। नोस्ट्रिल भी हो गया, आईज भी हो गई हम लोगों की, हमें पता चल गया इसमें आईज ज़्यादा डेवलप्ड हैं और उसमें नोस्ट्रिल ज़्यादा डेवलप्ड है, राइट। चलिए जी, अब कहाँ आ गए हम लोग, आई भी हो गया। गिफ्ट, गिफ्ट बच्चों इज फॉर गिल्स के लिए, गिल्स एंड गिल स्लिट्स के लिए। अब किसमें ज्यादा गिल्स होते हैं बच्चों, यस इनमें कम गिल्स होते हैं, 1 to 6 पेयर, 6 पेयर मान लो या फिर 7 पेयर्स होते हैं गिल्स, गिल्स एंड गिल स्लिट्स। गिल्स जितने होंगे उतने ही गिल स्लिट्स होंगे, मतलब किसी एनिमल्स में 2 गिल्स हैं तो उनके पेड़ की बाहर ही ओपनिंग है, 2 गिल स्लिट्स होंगे, 3 है तो 3 है, 1 to 7 इसीलिए है, राइट बच्चों। इनमें कितने होते हैं, इनमें कितने होते हैं 1, इनमें होते हैं 7 to 16 पेयर गिल्स होते हैं,
एंड 1 to 16 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्यों है बच्चों? आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स कि इनमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सारे गिल्स आपस में जुड़ के एक जैसे एक ब्रेंकियल बास्केट टाइप का एनिमल्स में देखा था ना, ब्रेंकियल बास्केट्स बना देते सारी ओपनिंग, लेकिन इनमें नहीं होता। इनमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से गिल्स आ रहे हैं, गिल स्लिट्स आ रही हैं, राइट? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ जाएंगे और ये कॉमन ओपनिंग, बाहर ओपनिंग सिर्फ एक ही दिखाई देगी। समझ रहे हो बच्चों? ये ही सिर्फ बाहर ओपन दिखाई देगा, बाकी ये सारे जुड़ जाएंगे इसमें। तो ओपनिंग बाहर गिल स्लिट्स की 1 to 16 पेयर हो सकती है, गिल 7 to 16 पेयर्स हो सकते हैं। इस तरह से इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन इनमें जितने गिल्स होंगे उतने ही गिल स्लिट्स बने होंगे। चलिए भाई, हम लोगों को इतना भी पता चल गया कि इनमें गिल्स ज़्यादा होते हैं। इनमें गिल्स ज़्यादा होते हैं, किन में? मिक्सेंस में, राइट? गिल स्लिट्स भी ज़्यादा होते हैं। हमारे गिल्स गिफ्ट भी हो गए। ये ब्रैंक बास्केट्स थे बच्चों, आप लोगों को बताया भी था, ब्रैंकियल बास्केट्स, ब्रैंकियल बास्केट। क्या मैम इनमें भी ब्रैंकियल बास्केट्स होती है? यस बच्चों, पेट्रोमाइसिन में होती है, हैगफिश में नहीं होती है। वेल डेवलप्ड। अब ये किसका करेक्टरिस्टिक्स है? यस बच्चों, प्रोटोकोडेट्स का, राइट? नॉट प्रेजेंट, इनमें नहीं है प्रेजेंट। वेल डेवलप्ड की तो बात ही नहीं है, इनमें प्रेजेंट ही नहीं है। अगर होगी भी तो बहुत ही फीबली लेस डेवलप्ड होगी, इनमें ब्रैंकियल बास्केट्स नहीं बनाती। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये ब्रैंकियल बास्केट्स बना रही हैं, वेल डेवलप्ड है, इसका मतलब जो फेरिंग्स है वो डायरेक्टली अटैच विद एलिमेंट्री कैनाल। यस, फेरिंग्स इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एलिमेंट्री कैनाल। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि हमने उसमें प्रोटोकोडेट्स में पढ़ चुके हैं, फायरिंग्स एलिमेंट्री कैनाल से, जब भी तो ब्रैंकियल बास्केट्स में था। इनमें क्या होता है? डिफरेंट है। फेरिंग्स सेपरेटेड बाय एलिमेंट्री कैनाल। किससे? वेलम। यस बच्चों, वेलम की स्ट्रक्चर्स बना हुआ था ना उसमें। इनमें एक वेलम स्ट्रक्चर होता है, जो वेलम फील ऑर्गन जैसा सिस्टम हम लोगों ने पढ़ता है। इसमें डेवलप वो तो होता है, ब्रैंकियल बास्केट्स नहीं होती, इसलिए डायरेक्टली उसमें ओपन नहीं हो सकते। तो बच्चों यहाँ तक की तो अब यूज फॉर यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। जो लैम्प्रेज होती हैं इनमें सेम होती हैं बच्चों, सेम, मतलब यूरिन भी वहीं से निकलेगा, जेनाइटल ऑर्गन भी उसी ओपनिंग से निकलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? सेम ओपनिंग, सेम ओपनिंग। और इस सेम ओपनिंग को बच्चों क्या बोलते हैं? यस, क्लोएका, जिसमें यूरिन प्लस जेनाइटल डक्ट एक साथ ओपन होते हैं, उसे हम क्लोएका बोलते हैं। एक ही ओपनिंग होती है इनमें, लैम्प्रेज में। इनमें नहीं होती, इनमें अलग होती है, यूरिनरी ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग सेपरेट। ओनली जेनाइटल ओपनिंग होती है। समझ रहे हो कितना डिफरेंस हो गया? इनमें क्लोएका बन गई, सेम ओपनिंग। मतलब एक तरह से ये वाला जो पेट्रोमाइसिन के जो स्ट्रक्चर्स है वो मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स किसके लेके आए हुए हैं? यस बच्चों, वो मैक्सिमम स्ट्रक्चर प्रोटोजोआ से, प्रोटोकोडेट से लेके आए हुए हैं, लेकिन इनमें अलग करेक्टर है। अच्छा बच्चों, किड से फिर सेम थिंग, किडनी, दिस इज फॉर किडनी। इनकी जो किडनी होती है बच्चों, पेट्रोमाइसिन की किडनी इज मेजोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, नेफ्रिक, उसे ओपिस्थोनेफ्रिक भी बोलते हैं, ओपिस्थोनेफ्रिक।
So these animals are osmoregulator. ओस्मोरेगुलेटर होता है, जैसे हम लोगों में मेसोनेफ्रिन, प्रोनेफ्रिन, मेटानेफ्रिन अलग अलग तरीके, तो इनकी मेसोनेफ्रिन टाइप की किडनी होती है, उसे ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी भी बोला जाता है, क्योंकि शुरू में ही डेवलप हुई है इनकी अजीब तरीके से। लेकिन इसमें जो मिक्सिन में है पूरे एनिमल किंगडम में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इसका, किडनी इज नेफ्रिक टाइप, बिल्कुल अलग किडनी होती है, ठीक है। सो दीज एनिमल्स कॉल्ड आर ओस्मो कन्फॉर्मर। हम लोगों की सारे एनिमल्स की किडनी क्या करती है बच्चों, ये बताओ? ब्लड को प्योरीफाई करती है, राइट। लेकिन इनकी, इसीलिए हम लोग क्या है, ओस्मो रेगुलेटर, ये ओस्मो कन्फॉर्मर है, क्योंकि इनकी किडनी क्या करती है, ब्लड के साथ साथ जो प्लाज्मा होता है, सेलोमिक फ्लूइड होता है, उसको भी फिल्टर करती है। यस, इसलिए ओस्मो कन्फॉर्मर है। किडनी फिल्टर ब्लड प्लस सेलोमिक फ्लूइड, ब्लड प्लस सेलोमिक फ्लूइड दोनों को फिल्टर करती है, इसीलिए दीज एनिमल्स आर ओस्मो कन्फॉर्मर। और ये वाली प्रॉपर्टी किसी एनिमल्स में अगर पाई जाती है तो वो सिर्फ मिक्सिन्स में मिलती है, आपको पूरे एनिमल किंगडम में कहीं और छान के ये वाली किडनी नहीं मिलेगी। सो इट इज़ वेरी रेयर केस इन दीज एनिमल्स आर्कियोनेफ्रिक किडनी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स भी है, राइट बच्चों। चलिए, 6 is for सेक्सुअल कंडीशंस। मैम हम लोगों को तो पता है, क्योंकि हम अब वर्टिब्रेट्स में आ गए। यस, सारे के सारे यूनिसेक्सुअल्स होंगे। यस, ये यूनिसेक्सुअल है, दीज आर यूनिसेक्सुअल। लेकिन मिक्सिन क्या होती है, हर्माफ्रोडाइट्स होती हैं, दीज आर हर्माफ्रोडाइट। लेकिन मैम आपने तो बोला था कि अब हर्माफ्रोडाइट कंडीशन एब्सेंट हो जाएगी। यस, ये भी बोला था मैंने, फिर आप कैसे बोल रहे हो बच्चों? इनके बहुत इंटरेस्टिंग हर्माफ्रोडाइट्स कंडीशंस हैं। कैसे? हैव सिंगल ओवो टेस्टिस। अब मैम ये क्या है? एनिमल की बॉडी में एक ही स्ट्रक्चर है जो आगे से ओवरी का काम करता है और पीछे से लाइकेस। ये एनिमल है, इसकी पूरी बॉडी में एक ही स्ट्रक्चर है भैया। इस बॉडी के स्ट्रक्चर्स का ये जो आगे का हिस्सा है ये ओवरी का काम करेगा, और ये पीछे का हिस्सा है ये टेस्टिस का काम करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, किस सीजन में टेस्टिस एक्टिव होंगी और किस सीजन में ओवरी एक्टिव होंगी। मतलब एक एनिमल से या तो ओवरी निकलेगी एक टाइम पे, ओवरी से जो एग निकलेगा, या फिर टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा। मतलब हुआ तो एक ही कंडीशन, यूनिसेक्सुअल्स टाइप ही हुआ ना। बाइसेक्सुअल्स तो दोनों एक टाइम पे रिलीज करता है, लेकिन इसमें एक टाइम पे एक होता है। और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, प्रोटेंडर्स होते हैं, दैट्स मीन्स टेस्टिस से स्पर्म जल्दी रिलीज होते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है ये इसका। हैव सिंगल ओविटोस्टिस बेस्ड ऑन सीजन पर बेस्ड करता है, कौन से सीजन पे कौन सा करेगा, राइट। मोस्टली आर प्रोटेंडर्स। लो भाई, प्रोटेंडर्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ। लार्ज इज फॉर लार्वा, किस में होता है? यस, पेट्रोमाइसिन में देयर इज लार्वा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वा होता है, कोल्ड एमोसिटस। इसमें लार्वा स्टेज होता है और उसके लार्वा का स्पेसिफिक नेम भी होता है एमोसिटर। रियली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइप ऑफ MCQs में ये पूछा जाता है। एमोसिटिस लार्वा इज फाउंड इन मिक्सिन, हैगफिश, इन बोथ नन ऑफ द अबव। एमोसिटिस लार्वा इज फाउंड इन साइक्लोस्टोमेटा, पाया जाता है। एमोसिटिस लार्वा इज फाउंड एगनेथा, यस,
क्योंकि जितनी भी ऊपर की क्लासेस हैं उनसे नीचे की क्लासेस का एग्जाम्पल पाया जाएगा, उसमें भी तो पूछा जाएगा ना, अगर उसमें वही एग्जाम्पल। एमओसी, देयर इज नो लार्वा, एग से सीधा एनिमल, मिनिएचर एनिमल्स जैसे होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, नो डायरेक्ट डेवलपमेंट, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्योंकि मिक्सिन किस में रहती है, एक्सक्लूसिव मेरीन है, और ये तो अपनी लार्वा की वजह से एनाड्रोमस कंडीशन में जाती है, फ्रेश वाटर में ये नहीं जाती, इसलिए इसमें नहीं होता। पेट्रोमाइसिन में होता है, एमोसिटस लार्वा उसमें नहीं होता। और बच्चों एग तो बस लास्ट का ही है, लास्ट वन लिखवा देती हूँ। एग इज़ फॉर एग के लिए ही। इनका जो अंडा होता है, पेट्रोमाइसिन का जो एग होता है वो स्मॉल होता है, लेस योक वाला होता है क्योंकि लार्वा बनना है, और जो क्लीवेज होती है कंप्लीट होती है, क्योंकि जिसमें योक कम होता है, सॉरी पेन इज नॉट वर्किंग बट इट्स ओके। जो स्मॉल होता है लेस योक होता है, क्लीवेज जो होती है इसमें कंप्लीट होती है, क्योंकि जिस एग में योक कम होगा उसमें क्लीवेज क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसमें लार्ज होता है, इनका जो होता है एग लार्ज होता है, कवर्ड बाय सेल। सोचने वाली बात है बच्चों, शेल से होगा क्योंकि प्रोटेक्शन देना है, उसी से ही डायरेक्ट वो बनना है। यहाँ पे तो क्या होगा, एग छोटा होगा, लार्वा बन गया तो लार्वा से डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे उसमें शेल्स से होता है। और क्या होगी फिर, ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट है तो इनकम्प्लीट क्लीवेज, इनमें कंप्लीट क्लीवेज नहीं होती है लोग की। the really very important characteristic feature of these species, ये बहुत ज़्यादा important क्वेश्चन है, प्लीज़ रिपीट इट अगेन एंड अगेन जब तक आपको याद नहीं हो जाता। ट्रिक को याद कीजिए, उससे कोरिलेट कीजिए, 5 मिनट्स के लिए डेली यूज़ कीजिएगा, 5 डेज़ के लिए, जब तक आपको याद नहीं हो जाती। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। एंड इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, फ्री है भाई, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अब स्पेसिफिकली पेट्रोमाइसिन को स्पेसिफिकली क्यों कहिए, यस क्योंकि पेट्रोमाइसिन का जो एनिमल्स है उसका डायग्राम्स पढ़ना है हमें डिटेल में विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।